नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लाउड पे। इसमें हम देख रहे हैं बीपीएससी परीक्षा में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस सेक्शन के हैं, उनमें से हम देख रहे हैं आज इतिहास का सेक्शन। प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों देखेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल एवं सैंधो सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। कौन सी नदी घाटी से? पहला जीवाश्म जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग को कहा जाता है कौन सा युग? ताम्रपाषाण युग। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः रंग का उपयोग होता था, कौन से रंग का? लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। इनमें से कौन सा है जो गुजरात में है? लोथल है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर कौन सा था? बंदरगाह वाला लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बनावली और कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग को नहीं मालूम था, कौन सा था? इनमें से कोई नहीं, इन सबके विषय में उन्हें पता था। यहाँ फिर भी जो है घोड़ा जो है बहस का विषय बना हुआ है। जो अस्थियां मिली हैं उनमें कुछ पुरातात्विक विदों का दावा है कि वो घोड़े की अस्थियां हैं, कुछ का दावा है कि वो सांड, इन सब की अस्थियां हैं। तो इसमें से बीपीएससी के आंसर के अनुसार इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? वीए स्मिथ। नवपाषाण कालीन स्थल है और स्थान है, इनका सही मिलान करना है। उतनूर है तेलंगाना से संबंधित, चिरान बिहार में, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। भीमबेटका स्थल कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? लगातार 900 वर्षों तक वर्षा का न होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पे हुआ? परुष्णी नदी के तट पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ कब? लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसे? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित हुई कहाँ पे? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। पहला जो था वो कहाँ हुआ था? राजगृह। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। पहले में अध्यक्ष कौन थे? पहले में थे महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे सबा कमीर। तीसरे में थे मोगलीपुत्तिस और चौथे में थे वसुमित्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोधगया में मिली। प्रथम प्रवचन दिया उन्होंने सारनाथ में। निधन हुआ उनका कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार आप वीडियो से रिवाइज कर लेंगे तो आपका टोटल जो जीएस का पीवाईक्यू है हिस्ट्री का इस वीडियो में कवर हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। त्रिपिटक
इस धर्म की पुस्तक है। कौन से धर्म से संबंधित त्रिपिटक? बौद्ध धर्म। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? कनिष्क के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल में स्थापित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित था? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। ये कथन गलत है। बांका में नहीं है, वो भागलपुर जिले में है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। कथन है, कारण है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, इसलिए पतन हो गया। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ है? अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है वो है आत्मदमन, जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जंबिक ग्राम नाम है इसका। कैवल्य ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ जंबिक ग्राम में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली नाम था इसका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया था आश्रय गृह के रूप में। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का काफी योगदान है। अब देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा चयन किया गया पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ। किनके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीवरज, राजगृह। महाजनपद को सुमेलित करिए। मल्ल, कुशीनारा राजधानी। अंग का चंपा, गांधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। प्रदोत राजा था कहाँ का? अवंती का। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक क्या था? कौन था? जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था उसका नाम था घनानंद। धनानंद था वो। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। अब देखते हैं मौर्य समाज। मौर्य साम्राज्य के विषय में। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन आदमी है? क्या नाम है इनका? विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। किसने कहा था सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे है? आर्थिक संबंधों पे, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे, और विदेश नीति और धन संचय। उपयुक्त में से एक से अधिक पे। तो ये आधारित है एक से अधिक पे, आर्थिक संबंधों और शासन कला के सिद्धांत और अभ्यासों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस पहलू पर प्रकाश डाला गया, राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त।
अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, वो कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का किस नगर में आयोजित किया गया? पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी यूज हुई है? प्राकृत। अब यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गांधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया किसने? रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा, 15 वर्ष की आयु में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाई की ओर लिखी जाती थी, कौन सी लिपि है? खरोष्ठी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। अशोक के समय बौद्ध संगति कौन सी हुई थी? तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह कौन सा पुस्तक है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। अब मौर्य के बाद देखते हैं मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ के अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? रुद्रदामन ने करवाई। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विमकडफिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विमकडफिसेस ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कला की गांधार शैली फली फूली किसके काल में? कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और विष्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? महामेघवाहन वंश यानी चेदी वंश से। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या वॉयेज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विलफ्रेड एच स्काफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा में से किसके पास एक मशीनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग होता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कॉम्बे। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ एक से अधिक वाला जो उत्तर है वो सही होगा, क्योंकि इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होते थे। शौमिल्य, सुद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गुप्त काल में चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे सुश्रुत। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर में सबसे पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश ने। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण मिलता है, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख।
गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई, किनके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति किसका लेखक कौन है? हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरख गिरी विजित की गई, किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहते हैं? बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की? 518 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया? वेनसांग। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। वर्धन राजवंश की राजधानी पुष्यभूति ने किसने स्थापना की? वर्धन राजवंश की स्थापना की पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट। कवि बाण निवासी था कहाँ का? पृथ्वीकूट गांव, बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? वेनसांग। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, यह कथन असत्य है। यह विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शासन के दौरान भारत का दौरा किया, यह भी गलत है। वेनसांग नहीं, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, जैसा कि ऊपर दिया गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? वेनसांग। और फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला से प्रेरित हैं? गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं ये। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल काल का प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल राजवंश। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। कदम्ब। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया चेरों के द्वारा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में है। कौन सा मंदिर? एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया किसने? राजराज प्रथम ने। राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य, मदुरई, चोल, तंजावुर, होयसल, हलेबीड से संबंधित हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास के द्वारा रचित। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार। नीतिसार के लेखक कामंदक। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है किसकी? कार्तिकेय की। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। सही सुमेल करिए। चरक चिकित्सा क्षेत्र से, ब्रह्मगुप्त गणित से, वारामिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल अभी देखते हैं, मध्यकाल शुरू करेंगे अगले वीडियो में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। बालपुत्र देव। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में था, किसमें? बिहार में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल शासक ने की। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। धर्मपाल। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास।